गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत ठाकुर ब्लॉग्स। तो गाइस, तो हम लोग का लैपटॉप में आ गया है प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम है आपसे वीडियो में बात करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं सो के ही उठा हो जाता हूँ, पहले 5 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ, तब आपको सीधा आपको बताता हूँ मेरे लैपटॉप में क्या क्या प्रॉब्लम आया है। और जिनको ख़रीदना है तो वो ये सब चीज़ से थोड़ा बच के रहे। तो ये भी सही है, बच के ही रहिए। अब आपका मन, आप उसे हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए तो फिर भी लग रहा है अब मेरे लिए थोड़ा ये टफ़ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं सीधा टॉपिक पे। मैं आ गया हूँ फ्रेश होके। गाइस बहुत ठंड है बाहर में, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग को भी हैप्पी न्यू ईयर। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए नए साल में कुछ नई शुरुआत करते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूंगा कि पीसी में और आपको अगर एक पीसी की गेमिंग चाहिए तो अभी जो 2023 आई है तो उसमें आपको कौन सा सही रहेगा ख़रीदना या नहीं रहेगा। ठीक है, तो एचपी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एचपी पवेलियन ये थोड़ा मतलब ख़राब है पीसी की, आप नहीं इसे ले सकते हैं या बेकार ही है। मतलब अभी जो मैंने देखा है, एक बेटर कंपैरिजन किया है, तो मुझे अभी तक में एच पी पवेलियन सबसे बेस्ट लगा है। क्योंकि एच पी विक्टर्स भी मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि वो 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और एच पी पवेलियन आपका 144 हर्ट्ज़ के साथ आता है। तो आपको रिफ्रेश रेट में आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये रिफ्रेश रेट होता है क्या है। ये आपका एक तरह से आपका ये क्वालिटी हो गया, या कि एक बार में ये स्क्रीन में आपका कितना विजिबिलिटी आपको ये ला के दे रहा है। जैसे कि आप फ़ोन में ही ख़रीदते होंगे 90 हर्ट्स आता है, 60 हर्ट्स आता है, किसी में 144 आता है, ऐसी ही आती है एग्ज़ाम्पल में। ठीक है, तो वो आपका वो फ़ोन का स्क्रीन का स्पीड आपको चेक कराता है कि वो कितना स्पीड में आपके सामने वो शो कर सकता है। ठीक है, तो वो इसका मतलब ये वो होता है। ठीक है, वो ये वो, हाँ सॉरी, हाँ ये, हाँ वही वक्त पहन छो। ठीक है, तो ये वो होता है। तो आइए मिलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे पीसी में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और मुझे कितना गुस्सा आता है ये सब चीज़ को कभी कभी देख के। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ये हमारा पीसी देख सकते हैं। मैंने उसमें कुछ स्टिकरिंग करा के रखा है, ये मैंने खुद से अपने से किया, बहुत आसान होता है करना ये तो मुझे ये कम पर मतलब मुझे ये बहुत कम मिला था, इसलिए मैंने इसी में इतना ही में मैंने इसे एडजस्ट करने की कोशिश किया। अब मैंने इसे पीछे भी कर रखा है, ये देखो कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट में करके बताना। ठीक है, ये सारा मैंने अपने से कट किया है। ठीक है, तो ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा आप एक बार मुझे बताइए। ठीक है, तो एक सेकेंड से पेन कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा पीसी। तो गाइस, इसमें मुझे सबसे मेजर प्रॉब्लम मेरे लिए है कि जैसे कि मैं अभी कुछ दिन से मैं बहुत हल्का फुल्का गेमिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं दिखाता हूँ जिससे मैं, ठीक है, जैसे मैं अगर अभी जैसे एक मैं अपना यूट्यूब खोलता हूँ। ठीक है, मैं जैसे अपना यूट्यूब खोला। ठीक है, अभी जैसे मैं अपना चार्जिंग पे ही, मतलब कि मैं अभी कोई गेम वेम भी नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतना लेट चार्ज लेगा, इतना लेट चार्ज लेगा कि इसका कोई मतलब कि कहना ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। ठीक है, और कभी कभी मुझे ये भी फील होता है कि मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिकली ये वाईफाई में डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये पता नहीं है सिर्फ ये राइजन सीरीज़ में ऐसा होता है या और सभी में भी होता है। तो आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्या प्रॉब्लम आप लोग में भी आता है या नहीं आता है, जिन लोगों के पास HP पवेलियन है या कोई अदर्स लैपटॉप भी है। ठीक है, तो पहला तो मेरा ये प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, और दूसरा प्रॉब्लम ये मुझे इतना दिनों में फेस करना पड़ा है कि इसका ये जो फ़ैन होता है ना, ठीक है, मैं लैपटॉप इस जगह पर हल्का हल्का हीटिंग इशू कर रहा है, इस जगह पे ये सारा एकदम बहुत ठंडी रहती है ये सारा चीज़। ठीक है, ये तो जाहिर सा बात है, ये हल्का फुल्का आपका गर्म ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे फ़ैन भी रहता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस एरिया पे ये इतना हीट क्यों होता है। तो मुझे ये साइड केयर में मुझे ये चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, और मेजर दिक्कत तो ये भी आप लोगों को भी पता बताया था मैंने पिछले वीडियोज़ में कि ये मुझे बहुत टाइट लगता है ये इधर वाला USB केबल कट लगाने के लिए। और फिर बाद में
मैंने वो मेरा वो कीबोर्ड थोड़ा ख़राब हो गया था तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा खाली खाली लग रहा है। फिर मैंने एक गेम का सीडी लिया, ठीक है, गेम का सीडी था मेरे पास, मैंने सोचा क्या कि इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी के जितने भी लैपटॉप्स आते हैं तो उसमें ये आपको यहाँ पर DVD ड्राइव तो मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये सारा भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको डेस्कटॉप ही लेना ज़्यादा सही रहेगा अगर आप ये सब फेस करते हैं तो, ठीक है। तो एक ये हो गया। फिर बाद में मुझे ये नहीं समझ में आता है, ठीक है, जैसे मैं फाइल्स पे गया, ठीक है, और आप कुछ भी मतलब कि आप सोचेंगे कि आप अपने इस फाइल में करने के लिए तो ये आपको इस फाइल में नहीं जाएगा, ये सारा आपका गूगल ड्राइव में जाएगा, सारा का सारा। आप कितना भी कुछ पापड़ बेल लीजिएगा उसमें कुछ नहीं होने वाला है, जितना स्टोरेज रहेगा और स्टोरेज में आपको ये करना पड़ेगा। और ये आपको बोलेगा कि ख़रीदने के लिए, तो अपग्रेड करने के लिए कहेगा ये, तो और आप इसे अपग्रेड करना चाहेंगे तो आप अमाउंट पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ये सबसे बड़ा बकचोदी मुझे ये लगता है कि साला एगो 1 पर्सन के लिए मुझे अगर स्टोरेज ख़रीदना है अगर, ठीक है, तो मुझे 1499 रुपये पर ईयर पे करना पड़ेगा सिर्फ 100 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज के लिए, ठीक है। इसमें 1 पर्सन के लिए है 4899 का है, जिसमें मुझे 1 TB क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, लेकिन ये भी पर ईयर। और फैमिली है तो जिसमें अप टू 6 पीपल 6199 का है ये। इसमें आप देख सकते हैं 6 TB ऑफ स्टोरेज 1 TB पर पर्सन के लिए आपको इसमें मिलेगा। तो मुझे ये सब बहुत ख़राब लगता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वाले ने ये वन ड्राइव को क्या अपना बना के रखा। कम से कम ये सब चीज़ भी कुछ इन लोगों को फ्री देना चाहिए था, क्योंकि एक आदमी अगर एक कोई स्टूडेंट अगर या कोई और आदमी अगर एक अच्छा खासा लैपटॉप ख़रीद रहा है तो कम से कम उसे स्टोरेज कम से कम इसमें फ्री अच्छा खासा अमाउंट के लिए रहना चाहिए था, ठीक है। ये कुछ खास मेजर प्रॉब्लम है जो मुझे एक ज़रा भी बिल्कुल नहीं पसंद है। और सबसे मेरा तो ज़्यादा मूड ख़राब इस बात पर था, जब मैं गेम भी नहीं खेलता हूँ मैं सोचता हूँ कि जब इसे चार्ज करके, ठीक है, फुल चार्ज करने के बाद मैं नॉर्मल सा काम करता हूँ, या तो यूट्यूब में देखता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, या फिर मेरा अधिकतर काम मेरा जो रहता है कोडिंग डिकोडिंग और यही सब में मेरा हमेशा टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो वो सब में तो मुझे थोड़ा ठीक ठाक ही मतलब कि क्या बोला जाए बैकअप मिलता है, कितना मिलता होगा। फिर भी मुझे तो इधर से पता नहीं इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने मतलब कि ये बैटरी बैकअप को लेके। मैं अगर एक यूट्यूब पे चला रहा हूँ, अगर मैं इसे चार्जिंग से हटाया, ठीक है, तो मेरा मुश्किल से मुश्किल स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत गजब था, मतलब कि इसको बोलते हैं ना एकदम मस्त, विदाउट चार्जिंग मेरा कम से कम 2 घंटे मेरे एकदम आराम से चल जाते थे, और जब मैं गेम नहीं खेलता था। और ऐसे मैं भी, और जब भी मैं गेम खेला हूँ तो ठीक है, तो वो चार्जिंग में लगा के ही खेला हूँ, क्योंकि वो मुझे पता था। मैंने पिछले वीडियोज़ में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप चार्जिंग में लगा के नहीं खेलते हो, प्लीज़ चार्जिंग में लगा के खेलो, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं आपको बस ये शो करने के लिए मैं उस टाइम चार्जिंग में लगा के नहीं खेल रहा था कि आपको मतलब बैकअप कितना मिल जाएगा अगर आप चार्जिंग में लगा के नहीं खेलते। तो चार्जिंग में लगा के अगर आप गेमिंग पीसी ले रहे हो तो चार्जिंग में लगा के गेम खेलो, जिससे होगा क्या कि आपका बैटरी भी मतलब सेफ रहेगा और उसका हेल्थ भी बहुत अच्छा दिन तक चलेगा। तो लेकिन मेरे साथ तो दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मुझे इतना मतलब गुस्सा आ रहा है उसको देख के कि जैसे कि ना बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा है ना सही। मैं अगर गेम नहीं खेलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं कोडिंग डिकोडिंग वाला जैसे मेरा को जैसे वेबसाइट बनाने का भी कुछ काम रहता है, तो मैं वो भी अगर जब से करना चाहता हूँ तो उसमें भी पता नहीं क्या होता, फुल चार्ज करता हूँ, ठीक है, 30 मिनट्स से 35 मिनट्स होते ही होते ये मेरा लो पावर सेविंग मोड पे चला जाता है। मतलब कि अप्रॉक्सीमेट 30% बैटरी हेल्थ पे आ जाता है, मतलब 30% मेरा बैटरी पहुंच जाता है उसका परसेंटेज उसका, ठीक है। तो इतना नहीं होना चाहिए कि यार कोई इंसान अगर कर रहा है तो आधे घंटे में ही मतलब कि सारा बैटरी एकदम सपाचट हो जाए। गुस्सा आएगा भाई, इरिटेट चाहे तुम हो या मैं हो, सबको गुस्सा आता है सब चीज़ के लिए। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस लैपटॉप को एक बार मैं केयर में जाकर चेक कराता हूँ कि बहुत लोग मुझे ये भी कहा था कि आप NVIDIA ग्राफिक्स को एक बार रीसेट करके देखो। तो रीसेट करने से क्या पता कि आपका बैटरी हेल्थ इशू ठीक हो जाए। तो बैटरी हेल्थ इशू भाई इसमें ठीक होता नहीं है, ठीक है। ये गेमिंग पीसी है, अगर इसमें अगर ग्राफिक्स से अगर हम लोग कुछ छेड़खानी करते हैं तो क्या पता कुछ हो जाए, क्योंकि उतना मैं देखा भी नहीं हूँ कि ग्राफिक्स किधर से रीसेट होता है। तो मैं इसे सबसे ज़्यादा सही समझ रहा हूँ कि मैं इसे HP का केयर लेके जाके एक बार चेक करवा लेता हूँ। तो गाइज़ यही सब मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसे देख के। और इसके कंपैरिजन में अभी तो इस बजट रेंज में तो अभी कोई नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल पीसी भी लेना चाहते हैं एक ऑफिशियल वर्क के लिए तो
ऐसा है, वो सब सही है, उस सब का बैटरी हेल्थ फिर भी कम से कम 4 से 5 घंटे दे देता है। अगर वो सब पीसी उन्हीं के लिए जो गेम ना के बराबर खेलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इधर से स्टार्टिंग में मैं भी बहुत अच्छा खासा गेम खेल रहा था, लेकिन मुझे वो तब तक ठीक लग रहा था, लेकिन अब मुझे खेलने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सारा गेम को धीरे धीरे हटा के मात्र अभी तक मैंने पीसी में मात्र 2 ही गेम रखा है, एक एस्पाल्ट 9 लेजेंड रखा हूँ और एक वैलोरेंट रखा हूँ। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स मेजर है जो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और हाँ, एक और प्रॉब्लम मैंने फेस किया कि इसका ट्रैक पैड आवाज़ करता है ये कुछ ज़्यादा ही। स्टार्टिंग में बहुत कम था, लेकिन अब धीरे धीरे आवाज़ ही करने लगा है। तो गाइस, ये था मेरा कम से कम समझो 6 मंथ्स का रिव्यू है मेरे, कि 6 मंथ में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इसमें। और जैसे कि ट्रैक पैड है, आवाज़ आ रहा होगा, देख सुन लो, देख रहा हो ऐसा आवाज़ करता है ये। तो गाइज़, ये सब सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसमें, जो कि मुझे ही करते नहीं पसंद है कि इतना सारे प्रॉब्लम आ सकता है आप एक गेमिंग लैपटॉप लेते हो तो वो गाइज़, ये तो मुझे 1-2 महीना तक तो ठीक लगा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये मेरा सर का दर्द बनते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो मैं उतना कुछ खास गेम भी नहीं खेला, और जब से बैटरी का प्रॉब्लम मुझे आने लगा है तो मैं अब इसे नहीं करता। और ज़्यादा चार्जिंग, कितना चार्जिंग लगा के रखोगे आप? खुद ये गैस करो कि आप कितना चार्जिंग लगाओगे। आप कहीं जाओगे तो क्या चार्जर लेके ही घूमोगे क्या इसमें? नहीं ना। तो भाई इस समय गुस्सा आता है कि आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, ठीक है, तो अब आधे घंटे 35 मिनट में अगर आपका जब पीसी बंद ही हो जाएगा तो फ़ायदा क्या है ये लैपटॉप लेने का, है कि नहीं? बस यही सब बात पे मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद तो लैपटॉप ठीक है। इसका मतलब बजट रेंज में तो अभी इसे कंपेयर करने के लिए कोई नहीं है अभी बचा हुआ है। कोई आसूस स्टफ़ है, लेकिन मुझे उसका ओवरव्यू पसंद नहीं आया था, इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए था। वो थोड़ा मुझे मोटा भी बहुत अधिक लगता है एक HP पवेलियन के मुकाबले। अगर इशू है तो आप मुझे एक बार कमेंट्स में करके ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे, ठीक है। और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा कि जो इस लैपटॉप को लेना चाह रहे हैं तो क्या सही रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये मेरा अपना पर्सनल रिव्यू, ठीक है। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।